जय श्री राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करोली बाबा का आश्रम कैची धाम है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके आश्रम का नाम कैची धाम क्यों पड़ा और दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा? साथ ही जानते हैं कि कैची धाम में श्रद्धालु कम्बल क्यों चढ़ाते हैं और कैची धाम को स्थापित करने में नीम करोली बाबा की मदद किसने की थी। बाबा नीम करोली के आश्रम कैची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर के कई दिग्गजों के कैची धाम पहुंचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभवों की कहानी प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं तो ज़्यादातर वे कम्बल ओढ़े हुए नजर आते हैं, इसीलिए श्रद्धालु कैची धाम में कम्बल चढ़ाते हैं। कैची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करोली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग लगाते हैं और इस भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम के हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, जो कि 15 जून को ही की गई थी। बाबा नीम करोली ने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उन्होंने महासमाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैची की तरह 2 तीखे मोड़ हैं, इसी वजह से नाम कैची धाम पड़ा। नीम करोली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी उन्हें भगवान हनुमान का अवतार कहा जाता है। नीम करोली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण करते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानी विदेशों तक पहुंच गई थी। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया था। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर लेकर पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया था। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की कहानी में एक कहानी और काफ़ी सुनाई देती है। कहा जाता है कि बाबा का एक भक्त गर्मी के कारण तप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया था। शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। बाबा नीम करोली ने उस भक्त को तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाकर उसे वहां तक पहुंचाया जहां उसे जाना था। आपको ये अद्भुत जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर, कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।